हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या महादेव के परम भक्त होते हैं। एक बार ऋषि गौतम को कुछ त्र्यंबकवासी पकड़कर मारने लगते हैं और उन पर आरोप होता है कि उन्होंने त्र्यंबक क्षेत्र का कुंड दूषित किया है और उन्हें पत्थर मार मार कर मृत्यु दंड देने का विचार करते हैं। महादेव उनकी पत्नी अहिल्या के दुख भरी पुकार सुनकर भेष बदलकर एक अघोरी रूप लेकर उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और सबसे कहते हैं कि अगर ऋषि गौतम निर्दोष हैं तो अगर आप उनकी तरफ पत्थर फेंकेंगे तो वह दुगनी तीव्रता से वापस आएगा। जैसे ही एक व्यक्ति पत्थर फेंकता है तो ऐसा ही होता है और सभी व्यक्ति डरकर वहाँ से चले जाते हैं। तब गौतम और उनकी पत्नी उनसे पूछते हैं कि हे महान पुरुष, आप कौन हैं जो हमारी सहायता के लिए आए। जब महादेव अपने रूप में आ जाते हैं और ऋषि और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं और महादेव को नमन करते हैं। महादेव उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो सब आपकी जान लेने पर उतर आए। जब ऋषि बताते हैं कि उनको अपनी तपस्या से यह ज्ञात हुआ कि उनके क्षेत्र त्र्यंबक में सूखा पड़ता जा रहा है, फिर उन्होंने वरुण देव की आराधना करके उनसे वरदान में एक अमरकुंड प्राप्त किया। इस अमरकुंड की विशेषता यह है कि इसका जल कभी समाप्त नहीं होगा और इस कुंड को प्राप्त करते ही त्र्यंबक क्षेत्र में पुनः हरित वापस आ गई और सूखा से सदैव के लिए छुटकारा मिल गया। परंतु प्रभु, कुछ ऋषियों ने इस चीज़ को ईर्ष्या समझा और कुंड को दूषित कर दिया। तब महादेव बताते हैं, अगर कोई जन कल्याण के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो लोग उनसे उनके मार्ग में अवरोध पैदा करने जरूर आते हैं। तब महादेव ऋषि गौतम से पूछते हैं कि कहिए, मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ। तब ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आप त्र्यंबक क्षेत्र के कुंड को पुनः पवित्र कर दीजिए, जिससे मेरे ऊपर लगा लांछन दूर हो सके। तब महादेव बताते हैं कि केवल गंगा का जल ही अशुद्धता को दूर कर सकता है। आप गंगा की आराधना शुरू कीजिए, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगी। जब ऋषि गौतम और उनकी पत्नी गंगा की आराधना शुरू करते हैं और गंगा उन्हें दर्शन देती हैं, उनसे पूछती हैं कि मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी, मुझ पर लगे लांछन को दूर कीजिए। तब देवी गंगा कहती हैं कि मैं त्र्यंबक क्षेत्र में आने के लिए तैयार हूँ, पर क्या त्र्यंबक क्षेत्र मेरी तीव्रता को सहन करने के लिए तत्पर है। अगर त्र्यंबक क्षेत्र में मेरी तीव्रता को सहन करने के लिए तत्पर है तो मैं वहाँ सदा के लिए वास कर सकती हूँ। परंतु आप शिव का आह्वान करना होगा। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी कैलाश जाते हैं और
महादेव से कहते हैं कि प्रभु गंगा को अवतरण हेतु तैयार है, परंतु आपको भी वहां आना होगा। तब महादेव कहते हैं कि आप गंगा को आने के प्रबंध कीजिए, उनके प्रथम धार से ही मेरा अभिषेक होगा। जब सभी त्र्यंबकवासी महादेव का आह्वान करते हैं और महादेव आते हैं और अपने तीसरे नेत्र से ज्योतिर्लिंग स्थापित करते हैं और कहते हैं कि गंगा के प्रथम धार से ही मेरा अभिषेक होगा और उसके बाद यह जल साधन को समर्पित होगा और यह त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा और गंगा के नवीन नामकरण भी यहीं से होगा। उन्हें यहाँ गोदावरी के नाम से जाना जाएगा। तब महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हुए उसका नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रखते हैं। और दोस्तों, गंगा यहाँ गोदावरी या गोमती के नाम से बहती है। धन्यवाद दोस्तों।